नमस्कार दोस्तों, आम आदमी के लिए सभी उपयोगी और खास खबरों के साथ आपके अपने चैनल K6 वर्ल्ड न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों के लिए हमारा आज का सवाल, DMRC की फुल फॉर्म क्या है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। तो फिर दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए रोजगार, बैंकिंग, इंटरनेट, मोबाइल और भी बहुत सारे मुद्दों पर आपके लिए उपयोगी और खास खबरें, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। और अगर आपको कोई भी खबर काम की लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ। अब आपको ऑनलाइन फ्रॉड पर 50,000 रुपए तक का इंश्योरेंस इस कंपनी की सेवा के द्वारा मिल जाएगा। बीमा क्षेत्र की कंपनी ICICI लोम्बार्ड और मोबाइल वॉलेट कंपनी मोबीक्विक ने साइबर बीमा सेवा की शुरुआत की है, जिसमें आपको 99 रुपए प्रति महीना चुकाकर 50,000 रुपए तक का बीमा कवर ऑनलाइन फ्रॉड होने के केस में मिल जाएगा। यानी कि सरल शब्दों में अगर आप इस सेवा को लेते हैं तो ऑनलाइन फ्रॉड होने पर ये कंपनी आपको 50,000 रुपए तक का कवर दे देगी। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर में अब महिलाओं को पार्किंग में भी मिलेगा आरक्षण। किए गए हैं नए बड़े बदलाव, जिसमें दिव्यांगों को भी पार्किंग में 3% का यानी कि 3% का आरक्षण दिया जाएगा। दिल्ली में सभी जगहों पर आजकल बहुत ज्यादा पार्किंग की समस्या सामने आने लगी है, जिससे निपटने के लिए दिल्ली के निगमों ने सुझाव दिया है कि दिल्ली में महिलाओं और दिव्यांगों को पार्किंग में रिजर्वेशन दिया जाए, जिसमें महिलाओं को 5% और दिव्यांगों को 3% का आरक्षण दिया जाएगा। तो फिर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में देश में पहली बार बन रहा है गार्बेज स्टेशन, बदल जाएगी भारत की तस्वीरें। इस्पात उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए इस पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत नई टेक्नोलॉजी के साथ गार्बेज बिन लगाए गए हैं, जो कि भर जाने पर अपने आप सिग्नल कचरा उठाने वाली गाड़ियों को भेज देंगे। तो फिर दोस्तों, अब भारत में भी गार्बेज स्टेशन स्मार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर में अगर आप महिंद्रा की कोई गाड़ी लेने के बारे में अभी तक सोच रहे थे तो ये मौका आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास साबित हो सकता है, क्योंकि महिंद्रा आपको ऑफर दे रहा है जिसके तहत आपको गाड़ी खरीदे बिना उसका मालिक बनाया जाएगा। यानी कि महिंद्रा अपनी मैंजो, स्कॉर्पियो और SUV 500 को लीज पर देने का ऑफर शुरू कर रही है। इसके लिए अलग अलग गाड़ियों को अलग अलग समय के लिए आप लीज पर ले सकते हैं और अलग अलग उनके लिए आपको चार्जेस चुकाने पड़ेंगे। तो फिर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप 35 साल से ज्यादा की उम्र के हो चुके हैं और आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो लगभग 1800 रुपए मंथली प्रीमियम पर 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस प्लान आप खरीद सकते हैं। टर्म प्लान खरीदने के बाद किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को उसके बराबर का पैसा दिया जाता है। यानी कि अगर आप 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान 1800 रुपए के तकरीबन मंथली में खरीद लेते हैं तो किसी कारणवश प्लान खरीदने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए टर्म इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। तो फिर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में अंबानी और मित्तल में जंग छिड़ चुकी है, जिसमें जियो को चित करने के लिए कंपनी ने एयरटेल डिजिटल टीवी के अंदर आने वाले DTH बिजनेस को डिश टीवी के साथ मर्ज करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यानी कि सरल सीधे शब्दों में एयरटेल DTH और डिश टीवी एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो फिर दोस्तों, रोजगार से जुड़ी अगली बड़ी खबर में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 275 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, लेकिन जिसकी डेट 26 मार्च 2019 ही रखी गई है। तो आपको इस भर्ती के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको जल्दी करनी पड़ेगी। भर्ती में निकाले गए पदों का विवरण आसानी के साथ देख सकते हैं। तो फिर दोस्तों, रोजगार से जुड़ी हमारी अगली खबर में अगर आप सिर्फ 12वीं पास हैं तो आप 20,000 रुपए से ज्यादा प्रति महीने की नौकरी पा सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर स्टेनोग्राफर पद के लिए नौकरियां जारी की हैं, जिसमें कुल 326 पदों के लिए 6 अप्रैल 2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पर वीडियो स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं। तो फिर दोस्तों, रोजगार से जुड़ी अगली बड़ी खबर में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 10वीं पास के लिए होली के मौके पर सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। हरियाणा में 249 पदों के लिए ग्रुप D की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके लिए 22 अप्रैल अप्लाई करने की आखिरी डेट निर्धारित की गई है। ये भर्तियों की प्रक्रिया अभी शुरू हुई नहीं है, लेकिन जल्दी ही आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर को जानने से पहले चलिए आज का फैक्ट जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि नवजन्मे बच्चे अपने मुंह के हर कोने से स्वाद को महसूस कर सकते हैं, जहां पर हम सिर्फ अपनी जीभ से ही किसी भी चीज के स्वाद को महसूस कर पाते हैं। तो फिर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में LIC में 500 से ज्यादा पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें आपको प्रशासनिक अधिकारी यानी कि AAO के पदों पर, लेकिन इसके लिए अप्लाई करने की तारीख आपके पास 22 मार्च 2019 रखी गई है, जिसमें सिर्फ 3 दिन बाकी है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से आज ही इसके लिए अप्लाई कर दें। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर में UPSC सिविल सर्विसेज 2019 की अंतिम तिथि में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसका आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसके लिए अप्लाई कर रखा है तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए। लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज यानी IAS के पदों के लिए कल की आखिरी डेट 18 मार्च 2019 को बढ़ाकर आज तक का समय आपको यानी कि 19 मार्च 2019 तक का समय दिया है। तो अगर किसी भी वजह से आपको कल इसके लिए अप्लाई करने का मौका नहीं मिल पाया तो आज भी आपके लिए इसको अप्लाई करने का आखिरी दिन बचा हुआ है। तो फिर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में RITS यानी कि राइट्स 40 ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पदों पर भर्तियां शुरू कर रही है, जिसके लिए अंतिम तिथि आपको 16 अप्रैल 2019 रखी गई है। अगर आपने GAT गेट का एग्जाम क्लियर किया है तो यहाँ पर आपकी सीधी भर्ती इंटरव्यू के माध्यम से ही हो जाएगी।
तो फिर दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण खबरों को हमेशा इसी तरह से जानते रहने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो बेल नोटिफिकेशन आइकन आपके सामने आएगा उसको भी एक्टिव कर दें, ताकि सभी खबरों के बारे में अपडेट्स आपके पास अपने आप पहुंचती रहें और आप उन खबरों को देख पाएं। तो फिर दोस्तों चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। भारत में अब एप्पल का आईफोन 6 और आईफोन 6s नहीं बिकेगा। एप्पल ने भारत में आईफोन 6 के सभी वेरिएंट्स की बिक्री को बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि एप्पल चाहता है कि भारत में एप्पल एक प्रीमियम ब्रांड ही बना रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2014 में एप्पल का आईफोन 6 लॉन्च किया गया था, जिसकी 32 GB वेरिएंट की कीमत अभी मार्केट में 24,900 रुपए है। इसके बंद हो जाने के बाद भारतीय बाजार में एप्पल का सबसे सस्ता फोन तकरीबन 30,000 रुपए में ही आपको मिल पाएगा। तो फिर दोस्तों अगली बड़ी खबर में, अगर आपका बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम फंसा हुआ है तो आज आपके पास आखिरी दिन है अपने काम को खत्म करने का, क्योंकि आज के बाद 20 मार्च 2019 से लेकर 24 मार्च 2019 तक बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं। वैसे अलग अलग राज्य में छुट्टियां अलग अलग दिन भी रखी गई हैं, लेकिन 20 और 21 तारीख को पूरे देश में ही बैंकों की छुट्टी रहेगी। तो बैंक से रिलेटेड अपने सारे काम को अब आज ही खत्म कर लें। अगली बड़ी खबर में, इस साल गर्मियों में महंगे हो सकते हैं एसी, टीवी, फ्रिज और घरेलू सारे अप्लायंसेस, क्योंकि इस तरह के सभी अप्लायंसेस में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाली है, जिसके बाद इनके दामों में तकरीबन 8 से लेकर 12% तक की बढ़त हो जाएगी। तो आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक घरेलू अप्लायंस खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप उसे अभी खरीद सकते हैं। तो फिर दोस्तों अगली बड़ी खबर में, अब आपकी इच्छा के अनुसार चलेगी दिल्ली मेट्रो। डीएमआरसी ने आपसे सुझाव मांगे हैं, जिसके अंदर आपको एक सर्वे फिल करना है, जिस सर्वे में आपसे दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि दिल्ली मेट्रो में आपको किस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं, क्या क्या उसमें इंप्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं। तो आपसे लिए गए इन सभी सुझावों पर दिल्ली मेट्रो जरूर से काम करने वाला है। तो दोस्तों अगली खबर में, 19 मार्च से ओएनजीसी, एनटीपीसी और आईओसीएल कंपनियों के शेयर खरीदेंगे तो आपको हैवी डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके लिए सरकार ने खुद इसकी पेशकश की है और 19 मार्च को यानी कि आज के दिन इसकी ओपनिंग रखी गई है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, अपने पीएफ अकाउंट का पैसा जानने के लिए आप 01122901406 पर मिस कॉल करके ये जान सकते हैं कि आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में यानी कि पीएफ अकाउंट में कितना पैसा जमा हो चुका है। तो दोस्तों मोबाइल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर, चाइनीज कंपनी Xiaomi ने अपना Redmi 7 7,500 रुपए से भी कम कीमत में आपके लिए लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर और 1.8 गीगाहर्ट्ज की स्पीड मिल रही है। अगर आप इस फोन को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो बाकी सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में पूछे गए हमारे आज के सवाल का जवाब देना हमें ना भूलें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें।